और चलिए, सर्दी जिस तरीके से प्रदेश भर में बढ़ी हुई है उसको लेकर हमारे सहयोगी तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं, तो वहीं सिरोही से साकेत गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करूंगी। आशीष, आपका रुख कर रही हूँ। जयपुर की राजधानी की बात की जाए, ठंड वहां पर किस तरीके की पड़ रही है? तापमान की बात की जाए तो क्या न्यूनतम तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है और इस सर्दी का कैसा असर लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी जयपुर में अब सर्दी का असर देखने को मिल रहा है और सर्दी के असर के कारण जो बच्चे हैं, जो शीतकालीन अवकाश हैं, उनकी भी छुट्टी बढ़ाकर के अब 5 जनवरी तक कर दी है। यानी कि पहले जो देखने को मिलता था वो 28 जनवरी तक के 28 दिसंबर तक ही छुट्टियां आया करती थी, लेकिन अब 5 जनवरी तक स्कूल नहीं खुलेंगे। और इसके साथ साथ जयपुर के तापमान की मैं बात करूं तो 6.8 डिग्री। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेल्सियस तक जयपुर का तापमान पहुंच चुका है, यानी कि सर्दी का जो प्रकोप है वो राजस्थान के तमाम जिलों में देखा जा रहा है। और जोबनेर की मैं बात करूं तो वहां पर -1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, यानी कि माइनस में जमा देने वाली ठंड राजस्थान में लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से अब ठंड का प्रकोप है वो 1 हफ्ते के भीतर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखने को मिलेगा कि कुछ दिन बाद में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी यहां पर देखने को मिलेगा और अगले 1 हफ्ते के भीतर यहां पर बारिश भी हो सकती है। तो बारिश होगी तो तापमान में गिरावट आएगी और जिसके बाद में ठंड यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। लोग अलाव जलाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है कि जरूर जो ठंड का प्रकोप है वो राजस्थान के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। जयपुर की मैं बात करूं तो यहां पर भी तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि बारिश हुई तो कहीं ना कहीं और मुसीबतें पैदा हो जाएगी और ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर बारिश का जो असर है वो किसानों पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। फसलें वहां पर जो है ठीक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मावठ के बाद में कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके चेहरे पर जो है मुस्कान लगभग बढ़ जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजधानी समेत तमाम जिलों में जो तापमान है वो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जयपुर के मैं आज के तापमान की बात करूं सुबह के तो 6.8 डिग्री तक आज जयपुर का तापमान पहुंच गया है। और दूसरे जिलों की बात करूं तो वहां पर भी तकरीबन 10 डिग्री तक जो है पारा वहां पर भी गिरने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग लगातार दर्शा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राजधानी का तापमान जो है वो आज का वो सबसे ज्यादा यहाँ पर 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है जो न्यूनतम तापमान है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ठंड है वो कितनी वहां पर बढ़ गई है। बने रहिए आशीष हमारे साथ। साकेत भी हमारे साथ सिरोही से जुड़ रहे हैं। साकेत, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, वहां का जो मौसम है वो अपने आप में बेहद सर्द रहता है और वही खासियत है कि जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन वहां के जनजीवन की बात की जाए तो किस तरीके से जनजीवन वहां पर प्रभावित है? राजस्थान के शिमला के नाम से मशहूर माउंट आबू है, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ देश भर में प्रसिद्ध है और इसी को महसूस करने के लिए सैलानी माउंट आबू पहुँचते हैं। पिछले 7 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो जमाव बिंदु पर चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सुबह के वक्त बर्फ की परत देखी जा रही है। और जो भी सैलानी माउंट आबू घूमने आ रहा है वो सुबह के वक्त यहाँ की इस बर्फ को देखकर मजे भी ले रहा है। लेकिन तेज सर्दी के कारण यहाँ पर आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन में भी जगह जगह लोगों को अलाव जलाकर तापते हुए देखा जा सकता है। वहीं प्रशासन ने भी सर्दी के बचाव के लिए यहाँ पर प्रयास किए हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था की है। जो भी व्यक्ति उसमें रुकना चाहे निःशुल्क उस रैन बसेरे में रुक सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। साकेत, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों की ये पहल की गई है, व्यवस्था की गई है, जो कि एक अच्छी पहल है। आशीष, अगर राजधानी की बात करें तो जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो लोग सड़कों के किनारे सो रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था है। लेकिन उन रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या माकूल व्यवस्थाएं हैं उनके लिए ताकि वो आराम से सो सके वहां पर? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर में भी ग्रेटर और हेरिटेज निगम है, दोनों ने ही व्यवस्था कर रखी है। कुछ ही दिन पहले हमने तस्वीरों में भी देखा था कि ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर है
जो सौम्या गुर्जर वो साफ तौर पर देर रात तक यानी कि रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वो दौरे पर निकली थी और रैन बसेरा का उन्होंने निरीक्षण किया था, दौरा किया था, क्योंकि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वैसे रैन बसेरों में भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिन लोगों के पास आशियाना नहीं है वे उन लोगों के लिए नगर निगम रैन बसेरे बनाती है। और उसके साथ साथ जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि मेयर लगातार दौरा करके निरीक्षण कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दे रही है। दूसरी बात हमने ये भी देखा था कि 31 दिसंबर को यानी कि 1 तारीख को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई रैन बसेरों में जाते हुए तस्वीरें हम देखने को मिलते हैं। तो संभवतः इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके की राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, नगर निगम की तरफ से दी जाती है, लेकिन हमें तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो ठंड से बचते हैं। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि ठंड जो है वो काफ़ी देरी से आई है, न केवल राजस्थान पर बल्कि उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तर के जो राज्य हैं वहां पर भी ठंड का जो प्रकोप है वो देरी से अब की बार शुरू हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में हाड़ कपाने वाली ठंड राजस्थान में पड़ने वाली है, इसीलिए राजस्थान के तमाम स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है। तमाम जो स्कूल है शीतकालीन अवकाश और बढ़ा दिया गया है, ताकि जो नौनिहाल आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल, वो ठंड से प्रकोप से ना रखे। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि उनका टाइम जो है 10 बजे तक बढ़ा दिया था सर्दी के प्रकोप के कारण, क्योंकि सवेरे उनको 7 बजे जाने में बच्चों को दिक्कतें होती है, इसीलिए टाइम बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद में जब 25 तारीख से अभी शीतकालीन अवकाश आया तो उसको भी बढ़ा करके अब 5 जनवरी तक कर दिया गया है, यानी कि 5 जनवरी तक तमाम जो स्कूल है राजस्थान के वो नहीं खुलेंगे। और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है, शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है, ताकि जो ठंड का प्रकोप है वो मौसम विभाग के अनुसार यही कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में जो है वो ठंड का प्रकोप राजस्थान के तमाम जिलों में देखा जा सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मौसम विभाग का यही कहना है कि जनवरी का जो पहला सप्ताह होगा उसमें और ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ेगी, तो ऐसे में सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि स्कूलों में अवकाश यहाँ पर कर दिए गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नौनिहालों को भी राहत मिली है। चलिए आशीष और साकेत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी के लिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।